सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ओचरिया बैंक्रप्टी। तो पिछले लेक्चर में हम लाइफ साइकिल किसके देखे थे? एस्केरिस लुम्ब्रिकर्ट के। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ओचरिया बैंक्रप्टी। तो ये जो एडल्ट वर्म है ये ह्यूमन के अंदर रहते हैं, जिनको डेफिनाइट होस्ट बोला जाता है। एडल्ट वर्म्स लिव इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स, स्पेशली ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल रीजन। तो ये लोअर लिम्स एंड जेनाइटल रीजन में पाया जाता है। मेल्स जो है वो 2.5 to 4 cm होते हैं उनके लॉन्ग। तो जो फीमेल होते हैं वो 8 से 10 सेंटीमीटर के लगभग होते हैं। वीविपारस होते हैं, यानी कि वो एग्स नहीं देते, वो यंग वंस को जन्म देते हैं। फीमेल गिव्स बर्थ टू माइक्रोफाइलरी, नॉट एग्स। जो माइक्रोफाइलरिया है इन ह्यूमन ब्लड, तो सेद माइक्रोफाइलरिया सर्कुलेट इन द पेरिफेरल ब्लड स्पेशली एट नाइट। तो ये नाइट में क्या पेरीफेरी में पाया जाता है, इसीलिए इनको नॉक्टर्नल हैबिट बोला जाता है। दिस एडेप्टेशन मैच द बाइटिंग पैटर्न ऑफ द मस्क्यूटो वेक्टर। सो अपटेक बाय मस्क्यूट इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो मस्क्यूटो है वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। व्हेन ए फीमेल मस्क्यूटो, फॉर एग्जाम्पल क्यूलेक्स एनोफिलिस एडिस, bites an infected person, it in gets माइक्रोफाइलेरिया विद द ब्लड मेल। तो जो रात में हमको मच्छर काटते हैं ना, इसीलिए जो क्यूलेक्स एनोफिलिस एडिस ये सब मच्छर है, ये पहले क्या हमारे ब्लड मिल को सक करेंगे, उसके बाद उनमें डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट इन मस्क्यूटो में 10 से 15 डेज के अंदर डेवलप हो जाएगी। In the mosquito, microfilaria migrate to the thoracic muscle and undergo first larva stage, second larva stage, then infective, that is third larva stage. So, transmission to new host. The infective larva 3 migrate to the mosquito's proboscis during the next bite. Larva 3 entered the skin of the human host through the पंक्चर वुंड। तो लार्वा 3 जो है वो एंटर कर जाता है ह्यूमन के अंदर। मैचुरेशन इन ह्यूमन, तो इनके मैचुरेशन किन में होता है? ह्यूमन के अंदर। लार्वा 3 ट्रैवल टू द लिम्फेटिक सिस्टम, मैच्योर इन टू एडल्ट वर्म्स ओवर 6 to 12 months। तो ये एडल्ट 6 से 12 मंथ के अंदर हो जाते हैं। द साइकिल रिपीट्स एज एडल्ट प्रोड्यूस मोर माइक्रोफाइलरी। तो जो एडल्ट है वो बहुत सारे माइक्रोफाइलरी को पैदा करते हैं। तो समरी देख देते हैं लाइफ साइकिल का। स्टेज, लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एडल्ट वर्म जो है ह्यूमन लिम्फेटिक के सिस्टम में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिलीज ऑफ माइक्रोफाइलरी, ये सब होते हैं ह्यूमन के बॉडी के अंदर। माइक्रोफाइलरी ह्यूमन ब्लड, नॉक्टर्नल, सेद लार्वा स्टेज। तो इनके 3 टाइप्स लार्वा है, लार्वा 1, लार्वा 2, लार्वा 3। तो जो मस्क्यूटो थोरासिक मसल है वो उनमें डेवलप होते हैं इन्फेक्टिव। जो लार्वा 3 है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं। तो लार्वा 3 ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग मस्क्यूटो बाइट, माइग्रेट टू लिम्फेटिक, डेवलप इनटू एडल्ट्स। तो लार्वा 3 जो है वो मस्क्यूटो में माइग्रेट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो मेडिकल इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। कॉज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, स्वेलिंग ऑफ लिम्स, जेनिटल। तो ये सब क्या है? उनके काटने से हमारा क्या क्या होते हैं? फाइलेरियासिस होते हैं, तो लिम्स जो है वो स्वेलिंग हो जाता है। कंट्रोल इन्वॉल्व्स, तो कंट्रोल कैसे करें? वेक्टर कंट्रोल, मस्क्यूटो नेट, ठीक है, मास ड्रग एडमिशन,
एडमिनिस्ट्रेशन। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं? Adult worms in human lymphatic habitat lymphatic vessel, especially for lower limbs, testes and breast. मेल वर्म जो कि 4 सेंटीमीटर लगभग होते हैं, स्लेंडर विथ कर्व्ड पोस्टेरियर एंड। फीमेल जो होते हैं वो 8 से 10 मीटर तक होते हैं। और viviparous in nature. Reproduction, internal fertilization, females release thousands of microfilary daily. लाइफ स्पैन जो है adult can live for 5 to 8 years in the human body. तो आप सोच सकते हो कितने दिन तक ये जिंदा रह सकते हैं। तो माइक्रोफाइलरी इन पेरिफेरल ब्लड स्ट्रक्चर टाइनी होते हैं, सेड लार्वा विथ ए सेंट्रल कॉलम ऑफ न्यूक्लियाई, नॉक्टर्नल होते हैं। वाई नॉक्टर्नल? तो ये नॉक्टर्नल क्यों होते हैं? तो कोइंसिडेंस विद द फीडिंग टाइम ऑफ वेक्टर मस्क्यूट्स एंड इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। तो मच्छर हमको किस समय काटते हैं? रात के समय ना, इसीलिए। मस्क्यूटो इंजेक्शन स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वेक्टर्स कौन कौन होते हैं? क्यूलेक्स, एनोफिलिस, एडिस, ये सब होते हैं। When a mosquito bites an infected person at night, it ingests microfilaria with blood. तो ये माइक्रोफाइलेरिया का थर्ड लार्वा जो है वो इंजेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। डेवलपमेंट देखते हैं, occurs in about 10 to 14 days. 1 to 2 days में माइक्रोफाइलेरी पेनिट्रेट करता है मिड गट के अंदर, रीच द थोरेसिक मसल। देन 3 to 5 days में जो नॉन इन्फेक्टिव होते हैं वो ग्रो इन साइज, तो उनका ग्रोथ होता है, ग्रोथ फेज। सेकेंड लार्वा जो है वो पार्शियली डेवलप्ड होते हैं एंड 10 to 14 days में, जो कि थर्ड स्टेज लार्वा बन चुका होता है, इन्फेक्टिव स्टेज जिसको बोला जाता है। ये 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग है। ट्रांसमिशन टू न्यू होस्ट बॉडी। तो लार्वा 3 जो है वो क्या ट्रांसमिट करेगा? यही सब तो है ना। तो ये फिर से रिपीट हो गया है। मैचुरेशन ऑफ लार्वा, देन लैबोरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपी है, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोफाइलिया इन नाइट ब्लड, सैंपल यूजिंग थिक एंड थिन ब्लड smears. Serological test, ELISA, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी एंड सिम्टम्स। जो अर्ली स्टेज है वो फीवर आता है, लिम्फाडेंटाइस होता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, थिकनिंग ऑफ स्किन, ये सब होते हैं। तो ये कॉमनली कहाँ में पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, इंक्लूडिंग इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। ट्रांसमिटेड मोस्टली इन पोorly drained अर्बन एरियाज विथ ए हाई मॉस्किटो ब्रीडिंग, जो कि एक ग्लोबली प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। टारगेट इरेडिकेशन भाया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए सतर्क रहना, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।